जो लोग कहते थे ना आसपास के लोग कि ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों ने करके दिखाया। जो लोग कहते थे ये बच्चे तो नशेड़ी हैं, ये ऐसे हैं, उनको अब अनाप शनाप बोलते थे, तो उन बच्चों ने वो करके दिखाया। इन बच्चों ने कहा था खाली हमें एक सहारे की ज़रूरत थी, वो सहारा इन बच्चों को मैंने दिया और आप सब लोगों ने दिया इस सहारा। अब इन बच्चों ने सपने देखे, वो सपने मुझे पूरे करने हैं। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं मेरे सामने, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मुझे। कई बार आके बैठ के रोता हूँ कि जो मैंने इन सपने दिखा दिए उनको कैसा पूरा करूँ। कई बार सोचता हूँ इस पाठशाला को छोड़ दूँ। फिर उन बच्चों के चेहरे देखता हूँ, रात को अगर जब सोता हूँ तो खाली सिर्फ कुछ भी समझ नहीं आता, सिर्फ बच्चों के बारे में सोचता रहता हूँ। तो सोचता हूँ कि जो मैंने सपने दिखाए वो सपने कैसे पूरे करूँ। किसी की मदर नहीं है, किसी के फादर नहीं है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक उम्मीद मेरे से लगा बैठे हैं। मेरा नाम नीलू है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं थान सिंह जी की पाठशाला में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ 3-4 सालों से पढ़ रही हूँ और अंकल जी मेरी बहुत मदद करते हैं और मेरी हर बुरे वक्त में अंकल जी ने साथ दिया और अंकल जी ने मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार किया हमेशा और मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी और वो कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं होने देते कि मेरे पापा नहीं हैं। वो खुद मेरे लिए एक पापा बनके मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम थान सिंह है, मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल हूँ और PS कोतवाली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लाल किले के पास ही मेरी ड्यूटी है और यहीं पर मेरी एक छोटी सी पाठशाला चलती है। ये पाठशाला उन मज़दूर लोगों की है जो लाल किले के आसपास काम करते हैं, जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर कभी भेजा नहीं है। उन्हीं बच्चों की एक छोटी सी एक पाठशाला बनाई है जिसको लोग बाग थान सिंह की पाठशाला कहते हैं। ये पाठशाला मैंने 2015 में शुरुआत की थी इस पाठशाला की। आज 2024 के अंदर इस पाठशाला के अंदर 5 बच्चों से जो पाठशाला शुरू हुई थी वो आज 105 बच्चों पे पहुंच चुकी है। 100-200 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चे बेसिक एजुकेशन लिए और चले गए, जिनके माँ बाप का काम नहीं लगा, वो इधर से उधर हो गए। मगर यानी कि उन्हें हमने इतना बता दिया कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के बिना आप सब अधूरे हो। ये वो बच्चे थे जो बच्चे लाल किले के आसपास, कोई बच्चा कूड़ा बिनता था, कोई बच्चे बोतलें बिनते थे, तो ये बच्चे उस तरीके से रहते थे लाल किले से। कई बाहर जैसे कंट्री के लोग यहाँ पर आते थे तो उनसे पैसे मांगते थे। तो यानी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज जगह है लाल किला। ऐसी जगहों पर बच्चों का इस तरीके का वो देखकर, क्योंकि मेरा जीवन भी एक ऐसे ही व्यतीत किया है, मैंने भी अपना जे कॉलोनियों में अपना जीवन व्यतीत किया है। सुबह मेरे माँ बाप 4-5 बजे उठ के काम पे चले जाते थे, फिर आके फिर दोबारा वो काम पे चले जाते थे। तो यानी कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे पिताजी का भी सपना था दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का। पिताजी रह गए दिल्ली पुलिस में इंटरव्यू में, तो उनका एक सपना था कि मैं अपने बेटे को ज़रूर दिल्ली पुलिस में भर्ती करूँ। तो उन्होंने मुझे अपने एक तरीके से अपने साथ वो रखा। पिताजी के संग काम पे भी जाता रहा और पिताजी पढ़ाई पे भी ध्यान दिलाते रहे कि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी करता रहा उनके साथ। कभी भी मैंने, क्योंकि अपने माँ बाप के संग वो हालात देखे अपने पिताजी के और अपने, कि वो चीज़ें मेरे सामने दिमाग में दोहराती थी, तो वही चीज़ देख के मैं दिल्ली पुलिस में 2 बार मैंने जब दिया, तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब तीसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा एक दिल में तमन्ना थी कि मैं वर्दी पहन के कुछ ना कुछ लोगों की सेवा करूं। तो यही चीज़ें देख के मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरा नाम मेरे पिताजी ने थान सिंह रखा, लोग बाग मुझे थाना बोलते थे। जब मैं 2 बार रह गया, जब तीसरी बार में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग बाग मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मैं एक बंद कमरे में बैठ के अपने माँ बाप के संग काम पे जाता था तो रोता रहता था कि क्या करूं मैं ज़िंदगी में, अब क्या होगा। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर भी कोशिश करता रहा। कभी राजस्थान गया भर्ती देखने, कभी पंजाब गया भर्ती देखने, तो मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और उसी चीज़ को देखते हुए जब मैं भर्ती हुआ, मेरी ड्यूटी यहीं आसपास लगी, तो मुझे बस एक दिल में एक तमन्ना थी लोगों की सेवा करना। और वो मैं सेवा कैसे करूँ, तो ये चीज़ मैंने देखी, क्यों ना इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्यों ना इन बच्चों को क्राइम से दूर रखा जाए। क्योंकि मुझे पता था कि गरीब लोगों का एक पुलिस के प्रति विश्वास बहुत कम रखते हैं, तो वो विश्वास दिलाने के लिए मैंने कोशिश करी कि क्यों ना मैं इन लोगों को विश्वास दिलाऊं, क्यों ना मैं इन लोगों को अपने साथ जोड़ूं, ताकि इन बच्चों को एक विश्वास हो सके कि आप कर सकते हो। जब मैं बच्चों से इनसे बात करी तो इन बच्चों ने कहा कि हाँ, मैंने इन बच्चों से पूछा कि आप बेटा पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करते हो, तो इन्होंने कहा कि हाँ सर पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा बेटा स्कूल नहीं, फिर क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे। इन बच्चों के माँ बाप के पास गया, इनको बच्चों को लेकर रात को मैं पहुंचा इनके माँ बाप के पास
इनके माँ बाप से मैंने बच्चों की बात करी कि भाई साहब, उनको पहले विश्वास दिलाया इनके माँ बाप को कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब उनको विश्वास दिलाया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ मेरी बातों पे। फिर दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा यार इन बच्चों को, फिर मैंने अपने पुलिस के तरीके से गया, मैं थोड़ा सा उन्हें धमकाया कि इन बच्चों को आप शिक्षा जरूर दोगे, क्योंकि जब मुझे पता चला कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने पढ़ाई नहीं करी, छोटे छोटे उम्र में इन बच्चों की शादी कर दी गई, छोटे छोटे उम्र में इन बेटियों की बच्चियों की शादी कर दी गई, शिक्षा की तरफ इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें शिक्षा का ज्ञान भी नहीं था। जब उन्हें मैंने समझाया कि सब कुछ मैं करूँगा, खाली आप अपने बच्चों को तो भेज सकते हो, तो उन्हें छोटा सा लालच दिया कि आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे तभी आप यहाँ रह पाओगे। तो जब उन बच्चों को, फिर उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पाठशाला में भेजना चालू किया। मैंने आते ही उन्हें, ऐसा नहीं कि मैंने पेंसिल पेन पकड़ा दिया, आते ही उन्हें मैंने खिलाना पिलाना ये चीज़ें चालू करी, उन्हें एक्टिविटी कराते रहे, जिससे कि ये बच्चे खाली इनका दिल लगने लग जाए। जब ये स्टार्ट हुए थोड़े बाद टाइम बाद इनका दिल लगने लग गया, फिर कॉपी किताब पकड़ा दी इन बच्चों को। करते 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 ये बच्चों को, जब और लोगों को भी पता चला, इनके माँ बापों को पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, और बच्चे, माँ बाप भी टेंशन फ्री कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सेफ हैं। तो जब कोविड टाइम आया, कोविड टाइम में भी मैं इन लोगों के साथ रहा, फुल हेल्प करी इन बच्चों की, इनके माँ बापों की। तो जब इनको पता चला तो फिर और लोगों को पता चला। कोविड टाइम में जब मेरे सीनियर अफसरों को पता चला इस पाठशाला के बारे में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि थान सिंह क्या है बेटा ये, तो मैंने उस पूरा इस पाठशाला के बारे में बताया। तो बड़े ही अफसर, मेरे सीनियर अफसर बहुत खुश हुए और सबने मुझे आश्वासन दिया कि इस कार्य को और अच्छे तरीके से बढ़ा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आजकल जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को यूज़ कर रहे हैं क्रिमिनलों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को भटका देते हैं, क्योंकि उनको पढ़े लिखे नहीं होते, उनका दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ों को देखते हुए जब अफसरों ने मेरे को सपोर्ट किया, अफसरों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे डीसीपी साहब ने अप्रिशिएट किया, सारे यानी कि जितने भी बड़े बड़े सीनियर अफसर थे सब ने मेरा सहयोग किया। फिर जैसे जैसे बातें मेरी पहुंचते गई सामाजिक लोगों के पास, सामाजिक लोग भी मेरे संग जुड़ने लगे। अब फिर मेरे पास बड़ी, जब बेड़ा मेरा बढ़ता चले गया तो मुझे ज़रूरतें ज़्यादा होने लगी। गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब इन बच्चों के लिए लंगर की व्यवस्था होगी तो इनके माँ बाप और खुश हो गए, तो इनके माँ बाप ने इन बच्चों को भेजना चालू कर दिया और बच्चे आने लग गए। फिर मेरे पास राजघाट, विजय घाट, शांतिवन, तो सब जगहों से बच्चे आने लग गए। जब बच्चे आने लगे, क्यों मेरे पास शिक्षा थी, प्रमाण नहीं था, प्रमाण देने के लिए इनका एडमिशन जरूरी था स्कूलों में। तो फिर एडमिशन के लिए हमारे डीसीपी साहब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मनोज मीणा साहब और सागर सिंह कलसी साहब ने एक लेटर लिखा है एजुकेशन डायरेक्टर को। जब एजुकेशन डायरेक्टर को लेटर लिख के दिया, तो उन्होंने जब वो लेटर अपना फॉरवर्ड करके भेजा, और सारे जितने भी स्कूल, आसपास के स्कूलों के टीचर वो पाठशाला में आए और उन्होंने कहा कि इन बच्चों का एडमिशन कराओ। इन सभी बच्चों को मैंने एडमिशन कराया और बच्चे स्कूल जाने लगे। बड़े ही खुश थे बच्चे स्कूल जाते वक्त, बड़ी तमन्ना थी इन बच्चों की स्कूल जाने की। जब स्कूल गए तो इन्होंने, जब इनका रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम, तो 9 बच्चे स्कूलों में, इन बच्चों ने टॉप किया, क्योंकि मैंने सबसे पहले 35 से 40 बच्चों का स्कूलों में एडमिशन कराया था, उसमें से 9 बच्चों ने टॉप किया। और जब इस साल जब रिजल्ट आया 2024 में, तो 17 बच्चों ने स्कूल में टॉप किया। मैं इनके माँ बापों के लिए भी मैं सोचता हूँ, इनके माँ बाप को मैं पढ़ाना लिखाना वो भी मैंने सब चालू कर रखा है। वो ये नहीं है कि खाली शिक्षा तक। आज इन बच्चों के जब घर में, जब इनका बच्चों के बर्थडे होते हैं, तो ये रात को बर्थडे पे मेरे साथ मेरे को बुला के अपना केक कटवाते हैं। तो आज माँ बापों को भी ऐसा लगता है कि माँ बाप हम नहीं, माँ बाप आप हो। तो मेरे पास आज मैं 105 बच्चों का पिता बन के बैठा हूँ इस पाठशाला में आके। बस यही है कि आज जो सारे लोग मेरे संग सपोर्ट कर रहे हैं, बस इन बच्चों के सपने ना टूट जाएं। बस एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ सब लोगों से कि बस यही कहना चाहता हूँ।